अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन के, जिनका अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली के लोग एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन के अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के लोग एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के सब अनुषंगी योजना के समीक्षा कयल गेल। बैठक में बतायल गेल जे चिन्हित तालाब, पोखर और कुआं में से 14 तालाब, पोखर एवं 27 कुआं के अतिक्रमण मुक्त करेनाई शेष रह गेल। जिलाधिकारी जल समन्वयक, जिला जल स्वच्छता समिति और सब अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण मुक्त करावे के निर्देश दिलन। दरअसल 5 एकड़ से अधिक वाला तालाब के जीर्णोद्धार के जिम्मा लघु जल संसाधन विभाग के दिल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे एहन 20 तालाब पर कार्य प्रारंभ कयल गेल छल, 14 में काम पूर्ण भ चुकल अछि एवं 4 पर कार्य शेष अछि। कार्यपालक अभियंता लघु जल संसाधन विभाग के शीघ्र ही एकरा पूरा करे के निर्देश दिल गेल। बैठक में बतायल गेल जे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 283 तालाब के जीर्णोद्धार करायल गेल हन। मनरेगा के माध्यम से 122 आहर एवं 119 पाइन के जीर्णोद्धार कयल गेल हन। निर्धारित लक्ष्य से बचल आहर पाइन के नवंबर तक पूरा करे के निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के जिलाधिकारी द्वारा दिल गेल। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज बतौलन जे शहरी क्षेत्र में 40 कुआं के जीर्णोद्धार करायल गेल हन एवं ग्रामीण क्षेत्र में 571 कुआं के जीर्णोद्धार करायल गेल हन। पुनः प्रत्येक ग्राम पंचायत के 3-3 कुआं के जीर्णोद्धार करे के लक्ष्य दिल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नया खेत पोखर के निर्माण करवायल जा रहा है। बैठक में छत, वर्षा जल संचयन, सघन वृक्षारोपण, टपकन सिंचाई के भी समीक्षा कयल गेल। बैठक में डीआरडीए निदेशक गणेश कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित चला। उसको किसी ने बनवाया होगा, आज से कितना साल पहले बनवाया होगा? 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 50 साल पहले कैसे बनवाया होगा? कैसे बनवाया होगा? नहीं, कैसे बनवाया होगा जो पूछ रहे हैं सो बताइए। मैन पावर से कराया होगा। आज 50 साल के बाद इतना इक्विपमेंट होने के बाद वो बनवा दिया, आप उसका जो है जीर्णोद्धार नहीं कर पा रहे। जीर्णोद्धार का मतलब सिर्फ मिट्टी खोदना नहीं होता है। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि चारों ओर पाथवे बनवाना, जहाँ जरूरी है सीढ़ी घाट बनवाना, जहाँ जरूरी है उसकी गहराई मेंटेन करना, डेप्थ बनाना, चारों ओर वृक्षारोपण करना, लोगों को घूमने के लिए पाथवे होना पेवर ब्लॉक से। उसका क्या लेना देना है पानी से? और इस अप्रैल मई महीना में जब कम रहे पानी, आप उसको करके जीर्णोद्धार का डिसिल्टेशन जरूरी है, करिएगा नहीं। शॉर्टकट का भी एक लिमिट होता है, वो डायरेक्ट। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण कयलनि। सुपौल के जिलाधिकारी द्वारा सदर अस्पताल के निरीक्षण कयल गेल। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार कई दिशा निर्देश दिलन। ओ कहलनि जे हमरा द्वारा सिविल सर्जन के जे दिशा निर्देश पूर्व में देल गेल छल, ओहि पर कार्य बहुत तेजी से कयल जा रहल अछि। जेना कि अहाँ सब देख रहल छी जे सदर अस्पताल में रंगाई पुताई, पार्किंग के व्यवस्था एवं ब्लड बैंक के सुविधा भी जल्द शुरू कयल जाय, जाय के लेल बहुत तेजी से काम कयल जा रहल अछि। आशा है कि बहुत जल्द लोग के सुविधा मिलना शुरू हो जाए। ओते पुरान भवन के तोड़कर नया भवन के निर्माण कयल जा रहा है। एहन बहुत रास दिशा निर्देश दिल गेल छल, जाय में बच्चा के निकू में अभिभावक के लेल रहे के भी दिशा निर्देश में दिल गेल छल। एहि दौरान सदर एसडीएम मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा, हेल्थ मैनेजर सदर अस्पताल अभिलाषा वर्मा समेत सब अस्पताल के कर्मी मौजूद छलथि। इस साइड वाला पूरा हो गया ना, जब तक कुछ नहीं रहता अपना खेत रखो, तो थोड़ा प्लेन कर देना। अस्पताल में जो आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जो दिया गया था मिशन 60 के तहत, उसका क्रियान्वयन के संबंध में आज हम निरीक्षण किए हैं
और जहाँ जहाँ जो निर्देश दिए गए सब जगह पे कार्रवाई चल रही है। हमें लगता है कि सप्ताह 10 दिन और लगेगा जितनी कार्रवाई वगैरह हुई। कहीं कहीं ये करने के लिए सिविल वर्क में या फिर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट में या फिर किसी और चीज़ में, तो वो सब होने के बाद अच्छी व्यवस्थाएँ हो जाएगी। हम समझते हैं कि आप लोग भी सुधार देख ही रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण था, ब्लड बैंक नहीं था, तो ब्लड बैंक के लिए जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट था उसके लिए हम लोग शुरुआत कर दी है। सप्ताह में वो बन जाएगा। तो हम ब्लड बैंक के लाइसेंस के लिए लोग अप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे ब्लड डोनेशन की व्यवस्था और स्टोरेज की व्यवस्था यहाँ पे स्थानीय स्तर पे हो पाए, ताकि इमरजेंसी में हम लोग को ब्लड मधेपुरा से न लाना पड़े और लोगों को सुविधा मिले। इसके अलावा कई अनऑथराइज बिल्डिंग थे यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा स्थिति में थे। वहाँ पे कोई स्टाफ लोग रह रहे थे, वहाँ पे रहना खतरनाक, तो उस बिल्डिंग को भी तोड़ा गया। काफ़ी स्पेस निकला है। इस स्पेस को हम लोग और बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि जो कैंपस हम लोग का है ज़्यादा सुंदर दिखे और लोगों को यहाँ पे आए तो एक अच्छा एहसास हो। अपोलो नर्सिंग स्कूल में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के प्रवेश परीक्षा आयोजित भेल। दरभंगा शहर के लहरियासराय 1वीं स्थित अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग सत्र 2022-26 एवं जीएनएम सत्र 2022-25 के छात्र छात्रा के प्रवेश परीक्षा के आयोजन किया गेल। परीक्षा में बिहार के सब जिला के छात्र छात्रा फॉर्म भरने चले एवं एक संख्या 619 छल, जाहिमे दीपावली सहित अन्य पर्व के लोग त्यौहार होने की वजह से बहुत रास छात्र छात्रा उपस्थित नहीं हो सकला। परीक्षा में कुल 523 छात्र छात्रा भाग लेलन। प्रवेश परीक्षा के सुचारू रूप से आयोजन करबाक सब बंदोबस्त किया गेल छल। प्रवेश परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित भी भेल। अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के निदेशक डॉक्टर तकवीम अख्तर कहलन कि बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा लेल गेलन। मौका पर कुमारी अर्चना, प्रिंसिपल सुशीला कुमारी, प्राचार्य पूनम कुमारी, शिक्षिका अनु कुमारी, कार्यालय प्रभारी मधुसूदन चक्रवर्ती, राम बाबू पासवान, मनीष कुमार, दीपक कुमार, अपूर्वा कुमार, धीरज साथी और रामनंदन कुमार मौजूद छलथि। बीएससी नर्सिंग सत्र 2022-26, जीएनएम सत्र 2022-25 के नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, जिसमें पूरे बिहार से लगभग 600 आवेदन आए थे। जीएनएम के, बीएससी नर्सिंग के 700 समथिंग और जीएनएम के 600 लगभग। तो टोटल मिलाकर के चूँकि पर्व के कारण 31 इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस के अनुरूप 31 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त करनी थी। के दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का समय निर्धारित किया, लेकिन पर्व के कारण कुछ छात्र कम आए हैं, लगभग 500 स्टूडेंट आए हैं। फिर छठ के बाद एक हम लोग जो है सो चूँकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इसको 31 दिसंबर कर दिया नामांकन की तिथि को, तो फिर हम लोग छठ के बाद, पर्व के बाद फिर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर के मूल रूप से इसका 15 नवंबर तक रिजल्ट को प्रकाशित करेंगे और उसके बाद सभी छात्रों का नामांकन लेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको नामांकन लिया जाएगा। विशेष रूप से बीएससी नर्सिंग में जो लोगों का करेज बढ़ा है, उत्तर बिहार में बीएससी नर्सिंग कॉलेज तो हैं कई, लेकिन पठन पाठन में लोगों को नई रुचि है। संचालक को भी, कॉलेज के संचालक को भी, इसलिए ज़्यादा फॉर्म हम लोगों के यहाँ आया है। हम लोग जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा उसको हम लोग नामांकन लेंगे और उसमें कहीं कोई बगलिंग नहीं होगी, मेरिट के आधार पर नामांकन लेंगे। एससीएस मिथिला में वक्त वाले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा किया जाइत अछि।
3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा की जेल परिसर में एक तालाब जाय में हर साल छठ व्रती सब छठ करे छथि। एहि बेर एहि तालाब के साफ सफाई पर निगम प्रशासन के कोनो ध्यान नहीं अछि। लिखित में आवेदन भी देल गेल छल, लेकिन ओहि के बावजूद कोनो ध्यान नहीं देल जा रहल अछि। हारि थाकि कऽ लोग सब खुद एकर साफ सफाई के बीड़ा उठेलनि। समस्या ये जे एहिठाम कचरा के अंबार लागल अछि। एहि कचरा के निपटारा केनाइ लोग सब के लेल काफी भारी पड़ि रहल अछि। लेकिन ताहि के बावजूद प्रशासनिक कुव्यवस्था, कचरा और गैर जिम्मेदाराना एहि हरकत पर आस्था भारी पड़ रहा है। लोग बीड़ा उठा लेलन हन जे हर हाल में एहि तालाब के साफ कऽ कऽ हमरा सबके छठ व्रत करे के अछि, तो ओहिमे भिड़ गेल छथि। तकरीबन लगभग जो है सो एक सप्ताह से हम लोगों को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जेसीबी आएगा, इसमें जो है सो कूड़ा कचरा हटाने के लिए जो है सो मजदूर को दिया जाएगा। लेकिन लगभग मुश्किल से जो है सो सिर्फ 2 ही मजदूर को दिया गया है अभी तक में। ठीक है, सिर्फ आश्वासन, एक सप्ताह से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जेसीबी और जो मजदूर वगैरह सब जो होता है साफ़ सफाई के लिए, जो यहाँ पर कचरा लगा हुआ है, ये कुंभी है, जंगल है, इस सब की जो है सो समुचित व्यवस्था जो है सो कर दिया जाए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम विक्रम कुमार। सर, यहाँ पे हम लोग लगभग 25-30 साल से छठ करते आ रहे हैं और सूर्य भगवान का प्रतिमा भी बैठाते हैं। और अगले पिछले साल तक हम नगर निगम का सहयोग मिलता रहा। इस बार चुनाव रुकने के कारण इस बार हर एक पार्षद लोग ने हाथ उठा लिया है। और इसके बावजूद भी मैंने नगर आयुक्त से भी बात की, लेटर 2 लेटर दिया। पहला लेटर 9-10 को दिया था, दूसरा ये 20 तारीख को उनको जाके समक्ष किया। मगर उसने आश्वासन दिया कि आपको सारा चीज़ का मुहैया कराया जाएगा। और हमारे पास एक लेबर है और न ही कोई जेसीबी की भी मांग की गई थी, वो भी नहीं मिला। आज सुबह 10 बजे एक दमकल का व्यवस्था कराया है नगर निगम तरफ से, और कोई तरह का हम लोगों को सुविधा नहीं मुहैया कराया गया। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत ज़्यादा सा बहुत भरा हुआ पानी है, वो निकालना है। और ये कचरा देखिए कितना ही मेडिकल का जो कचरा है वो बहुत ही, इसमें सुई भी है और मेडिसिन सब बहुत है। इसमें बहुत तरह से शीशा उषा भी है और कुंभी जल कुंभी का भी बहुत ढेर सारा है यहाँ। इसके जंगल भी काफी है, जंगल भी साफ नहीं हुआ है। हाँ, वो नगर निगम का कोई नहीं आता। और जोन प्रभारी जो मुन्ना जी है वो आश्वासन देते कि हम आ रहे हैं, दे रहे हैं। 1 लेबर 2 लेबर दे के वो चले जाते हैं। वो भी लेबर कोई काम का नहीं है, कोई काम नहीं करता है। हम पूजा समिति के जितने भी मेंबर हैं सब मिलके स्वयं मिलके जो है काम करते हैं। और अभी तक पूरा हम लोग का काम नहीं हुआ है, और जबकि 6 दिन बचा है छठ पूजा का। बहेड़ी प्रखंड के बिहौना सामुदायिक भवन में किसान काउंसिल के बैठक आयोजित भेल। बहेड़ी प्रखंड के बिहौना में सामुदायिक भवन में किसान काउंसिल के 15वां सम्मेलन संपन्न भेल। सम्मेलन शुरू होने से पहले झंडोत्तोलन कयल गेल और के बाद शहीद वेदी पर माल्यार्पण के बाद ही सम्मेलन शुरू भेल। सम्मेलन के उद्घाटन करते राज्य किसान सभा के अध्यक्ष ललन चौधरी कहलनि जे केंद्र सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है और सरकार कॉर्पोरेट पक्षी है, किसान विरोधी हर काम कर रहा है। गलत नीति के चलते महंगाई चरम पर है। महंगाई के मार से किसान के साथ साथ आम लोग परेशान है। उते दोसरो बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि भ रहा है। 2 करोड़ लोग के रोजगार दे के वादा करे वाला सरकार मुकर चुकल है। सरकार MSP के गारंटी दे वाला कानून बनावे से भी भाग रहा है। ई सरकार अब जब तक रहत जन विरोधी सरकार ही साबित है। मोतिहारी में जगमगाइत दीपावली के रात में एक व्यापारी के घर में अंधेरा छा गेल, कियाक तऽ हुनक कुरकुरे के फैक्ट्री जल कर राख भ गेल। जगमगाइत दीपावली के रात में एक व्यवसायी के जिंदगी में अंधेरा छा गेल और देखते ही देखते उन्हें कुरकुरे के फैक्ट्री जल कर राख में तब्दील हो गए। ई वाकया मोतिहारी शहर के आदेश चौक के पास के जहां फूड फैक्ट्री में आग लगे के घटना घटित भेल, जाय में लाखों के सामान जल कर खाक भ गेल। घटना दीपावली के रात के
जखन लोग त्यौहार मना रहल रहे गहरी नींद में चले तखने रात के लगभग 1 बजे फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जाय के बाद आग के लपट कुरकुरे फैक्ट्री में राखल सामान के अपना चपेट में ल लेलक और सारा सामान जल कर राख भ गेल। ओते स्थानीय लोग जखन आग के तेज गति देखलन तो अग्निशमन दस्ता के सूचित कलन और उसके बाद मौका पर अग्निशमन दस्ता के टीम पहुंचल और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पायल जा सकल। एहि मामला में फूड फैक्ट्री के मालिक जितेंद्र कुमार बतौलन जे क्षति के आकलन अखन नहीं भेलन, लेकिन लाखों के मशीन और सामान जल गेल। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगे के आशंका जतायल जा रहा है। हालांकि पुलिस अनुसंधान के बाद ही कारण के पता चल सकत। किस तरह से घटना घटा है और क्या हुआ है आपके साथ? हमारा फैक्ट्री औधेश चौक मोतिहारी में है। हम लोग पूजा करके घर पे जाके सो रहे थे तो रात के 1:15 बजे के करीब में कुछ लोग आए और बोले कि आपके फैक्ट्री में आग लग गया है। तो हम तुरंत दौड़े आए फैक्ट्री पर, देखे कि दमकल जो था 3 गाड़ी लगा हुआ था। वो लोग आग बुझा रहे थे मेरे नज़र के सामने और मेरा सब चीज़ जल के राख हो गया था। कुछ भी मेरा बचा नहीं है, लगभग सारा चीज़ नष्ट हो चुका है। कितना का नुकसान हुआ होगा आपका अभी? मेरा कम से कम 80 लाख होगा, ऊपर चाहे जितना हो जाए। तो देखने किस चीज़ का फैक्ट्री था आपका? लोग फिंगर कटोरी चिप्स। क्या होता है फिंगर कटोरी चिप्स? क्या होता है? बच्चों के खाने का प्रोडक्ट होता है, नूडल्स वगैरह जो होता है वही सभी होता है। कटोरी। क्या नाम था आपका फैक्ट्री का? ब्याहुत फूड प्रोडक्ट। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार। कहाँ ये घटना हुई है? ये पूरे कुरकुरे की फैक्ट्री में हुई है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे। देखो कि ताला लॉक था तो उसके बाद अगल बगल से पूछा कि इसमें कोई रहते हैं कि नहीं, तो बोला गया कि सर बंद करके चला गया है। तो हम लोग तुरंत फ़ौरन जो है सो ताला को। घटना कितने बजे का है? ये 1 बजे की घटना है। रात्रि के 1 बजे? हाँ, रात्रि के 1 बजे है। अच्छा। और हम लोग आकर के इस पर जो है सो आग को काबू पाए। आग लगने का कारण क्या है? ये तो बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसका भी मुआयना करेंगे हम लोग। दीपावली के रात्रि काली पूजा भी हुए थे। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में काफी हर्षोल्लास के साथ काली पूजा के आयोजन भेल। एहिठाम के पूजा के एक खासियत ये जो 1997 ईस्वी में ई पूजा शुरू भेल छल और लगातार अनवरत जारी है। और एहिठाम एहि पूजा में हर साल गांव के युवा सब ही एहि पूजा के पूरा बीड़ा उठावे छथि और सफलतापूर्वक एहि पूजा के संपन्न करे छथि। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव में सन 1997 से काली पूजा के आयोजन शुरू भेल और लगातार ई पूजा हर साल कोनो विघ्न बाधा के बिना
संपन्न होइत रहलन। एहि वर्ष भी दीपावली के मध्य रात्रि में काली पूजा के आयोजन भेल। ई 4 दिन तक चले वाला अनुष्ठान अछि। एहि अनुष्ठान में सबसे खास बात ये जे गांव के युवा वर्ग ही एकर बीड़ा उठावे छथि। एकर सारा जिम्मेदारी जे अछि ओ युवा वर्ग भी उठावे छथि और ओकरा बिल्कुल सही ढंग से संपन्न करे छथि। एहि बेर फेर से युवा तुर्क एहि पूरा काली पूजा के आयोजन केने छथि और बड़ा भव्य ढंग से पूजा पंडाल के सजायल गेल हन। पूरा गांव में भक्तिमय माहौल बनल अछि। काली मैया की जय, मां काली की जय। एससीएस मिथिला के आय अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।